पवित्र सावन का अंतिम सोमवार आज देवघर से लेकर काशी तक हर हर महादेव के जयकारे। काशी में महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार, सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें। उज्जैन में बाबा महाकाल की हुई भस्म आरती, विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना जारी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर हुई मंगला आरती, भक्तों ने लगाए बाबा के जयकारे। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, शिव भक्तों ने किया महादेव का अभिषेक। वाशिम जिले में महिलाओं ने निकाली कलश कांवड़ यात्रा, शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची कांवड़ यात्रा। गाजे के साथ शिव की भक्ति में झूमी महिलाएं, भोले की भक्ति में सराबोर महिला ने बजाया डमरू। 90 किलो की कांवड़ ने लोगों का खींचा ध्यान, भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लटकाए गए थे 21 जल से भरे कलश। देवी देवताओं के स्वरूप में नजर आए बाल कलाकार, महिलाओं ने धारण किया मां भारती का रूप, राष्ट्रभक्ति का संदेश। कलश कांवड़ यात्रा में देखिए गुजरात और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक झलक, कलाकारों की प्रस्तुति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए शहरवासी। सावन के आखिरी सोमवार पर पूर्व संध्या पर चंदौली में देखा अद्भुत नजारा, बर्फ की सिल्लियों से बनाए जाते हैं बाबा बर्फानी और नंदी। चंदौली में बनाए गए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़, शिवलिंग निर्माण में 40 से ज्यादा बर्फ की सिल्लियों का होता है इस्तेमाल। नीमच जिले के कुछ रोड में रहने वाले कलाकार राहुल की अद्भुत चित्रकारी, रुद्राक्ष को काटकर बनाई पशुपति नाथ जी की प्रतिमा। बिहार के प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर के शिवगंगा तट पर महाआरती हुई। खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने की व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव, शनिवार को रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे मंदिर। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार, 2500 श्रद्धालुओं का छठवां जत्था पहुंचा पुंछ। देश भर से पुंछ पहुंचे श्रद्धालुओं का किया गया अभिनंदन, फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत। पुंछ में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए शिविर, कई संस्थानों की तरफ से श्रद्धालुओं ने किए भोजन व्यवस्था। त्रिशूल स्तंभ पर श्रद्धालुओं ने की मां भारती की प्रार्थना, भारत माता के जयकारे लगाए। पुंछ से लेकर यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सेना की व्यवस्था से खुश नजर आए श्रद्धालु। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए भी जारी किया बारिश का अलर्ट, खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। भारी बारिश के बाद उफान पर बिहार की कई नदियां, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। केरल में अगले 5 दिनों तक जोरदार बारिश की संभावनाएं, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुवाहाटी में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी नैनीताल रोड पर भूस्खलन, यातायात प्रभावित। पीलीभीत में कुछ ही घंटों की बारिश में शहर जलमग्न, बाजारों में घुस गया पानी। पीलीभीत में जल जमाव के बीच मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे, तापमान में गिरावट। दरभंगा शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश, कई इलाके जलमग्न। दरभंगा में बारिश के चलते मुख्य सड़कों से लेकर मोहल्ले तक पानी ही पानी, लोगों के घरों में घुस चुका है पानी। रायसेन में बाढ़ग्रस्त इलाकों का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया, राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 36 घंटों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना, बाढ़ से 402 गांव प्रभावित, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी अपने पूरे उफान पर, निचले इलाकों में भर गया पानी, राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ। फतेहपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी, कई गांवों में भर गया पानी। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, 150 घरों में भर गया बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी बाढ़ जैसे हालात, नावों की मदद से पहुंचाई जा रही है मदद।
वन्यजीव प्रेमियों के लिए शानदार खबर। बाघन SKT-02 को बेटियां बढ़ा रही हैं बाघों का वंश। गोवा से सह्याद्री तक फैली है बाघन SKT-02 का विरासत। रामेश्वर की कांची शंकर मठ में वेद गण पारायणम का आयोजन हुआ। दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का शुभारंभ हुआ। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। जम्मू में विकसित भारत युवा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की। डायरेक्टर कायोजे ईरानी ने माना सरजमी में थी कमियां, बोले कुछ चीजें हो सकती थी अलग। फिल्म में अनुराग कश्यप ने की सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टार धड़क 2 की तारीफ। इंस्टाग्राम पर लिखा, दिल पर चोट जैसी। भारत में सैयारा 300 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री मारने को बेताब। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म की कमाई 400 करोड़ के पार। सन ऑफ सरदार 2 ने रोमांटिक ड्रामा धड़क 2 के मुकाबले कमाई के मामले में बारीबाजी। दूसरे दिन भी 7,50,000 करोड़ रहा फिल्म का कारोबार। सेलिब्रिटी कपल की नोकझोंक संग प्यार का डोज है पति पत्नी और पंगा शो। रूस के स्टारित्सा शहर में देखिए स्ट्रीट सर्कस फेस्टिवल की धूम। हजारों कलाकारों ने हिस्सा लिया। स्टारित्सा शहर के पुल पर कलाकारों ने अनोखे अंदाज में निकाली रैली। दर्शकों ने भी बढ़ाया हौसला। कई सर्कस कलाकारों ने मिलकर मार्च में दिखाया करतब। बड़े पुतलों के साथ बनाया अनोखे का आकार। स्ट्रीट सर्कस का हिस्सा बनने दूर दूर से पहुंचे दर्शक। कई प्रशंसकों ने तो बचपन से ही इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने की कही बात। फेस्टिवल के दौरान मंच से महिला कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। संतुलन और लचीलेपन की अनूठी मिसाल। यूरोप में गर्मी की मेहरबानी जारी। स्पेन में रिकॉर्ड बनाने की ओर तापमान। स्पेन के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के बाद लोग अलग अलग तरीके से गर्मी से बचने का कर रहे हैं प्रयास। घर से बाहर निकलने ने लोगों के लिए सड़क पर लगे फव्वारे बने राहत की सौगात। फव्वारों के पास मस्ती करते नजर आए लोग। गर्मी से बचने के लिए लोग बोटिंग का भी ले रहे हैं सहारा। मस्ती के साथ गर्मी से भी मिल रही है राहत। घर से बाहर निकलने लोगों के हाथों में छाती के साथ पंखे भी नजर आ रहे हैं। 15वें राष्ट्रीय खेलों से पहले चीन के शेनज़ेन में हाईटेक उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में AI, रोबोटिक्स और जीव विज्ञान की तकनीक पर किया गया फोकस। आम जनजीवन को आसान बनाने वाले प्रोडक्ट्स की मौजूदगी। खेल तकनीक से जुड़े एक्सपर्ट रोबोट्स भी देखिए प्रदर्शनी में शामिल। प्रदर्शनी में रोबोट्स को किया गया है शामिल। व्यक्तियों को चलाने में करता है मदद। हाईटेक उत्पादों की प्रदर्शनी को लोग कर रहे हैं काफी पसंद। दर्शकों को तकनीकी की क्रांति को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। चीन के हाइकू में हैनान द्वीप कार्निवल का जश्न के साथ आगाज। 1 महीने तक दिखेगी रौनक। कार्निवल में जबरदस्त लाइटिंग शो की हुई प्रदर्शनी। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। कार्निवल के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत समारोह का आयोजन। द्वीप की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन। इजिप्ट के पहलवान अशरफ ने रिकॉर्ड बनाने के लिए लोगों को किया हैरान। मिस्र के रमजान शहर में 20 कारों को लगभग 10 मीटर तक खींचा। मैरूज की खींची गई कारों में से एक 200 किलो की से लेकर एक 600 किलो तक की कार भी शामिल। ओवल टेस्ट में आज 5वें दिन होगा फैसला। भारतीय टीम जीत से 4 विकेट दूर। इंग्लैंड की टीम को जीत से के लिए चाहिए 35 रन। चौथे दिन का खेल बारिश के चलते जल्दी हुआ खत्म। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का टारगेट दिया। जेमी स्मिथ आज करेंगे पारी की शुरुआत।
भारतीय टीम ने पहली पारी में 224 रन और इंग्लैंड ने बनाए थे 247 रन। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर मिली थी 23 रनों की मामूली बढ़त। भारतीय टीम की दूसरी पारी में 396 रनों पर सिमटी। फिलहाल 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर 336।